दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी और मशीनों ने हमें इस तरह से घेर रखा है कि हमारी जरूरत की हर छोटी से छोटी चीज फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही कुछ शानदार फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में और हम देखेंगे कि कैसे फैक्ट्री में चाहे हमारे कपड़े को प्रेस करने वाला प्रेस और खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्रेशर कुकर कैसे बनाए जाते हैं और जानेंगे और भी अमेजिंग बातें। और अंत में हम ये भी बताएंगे कि आखिर प्रेशर कुकर फटते क्यों हैं। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हर एक प्रोसेस को बिल्कुल डिटेल में देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, मजा आएगा। दोस्तों, स्टीम आयरन बनाने के दो तरीके हैं, एक मैनुअल और दूसरी एडवांस। आज के इस वीडियो में हम आपको दोनों तरीकों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, रीको कंपनीज प्रेस। दोस्तों, रीको कंपनी इंडिया की जानी मानी प्रेस कंपनीज में से एक है। प्रेस बनाने के लिए सबसे पहले निचली बॉडी में थर्मोस्टेट फिट किया जाता है। ये वही पार्ट होता है जो टेम्परेचर को जरूरत के अनुसार कम और ज्यादा करता है। अब इसके बाद इसमें कॉइल लगा दी जाती है जो इलेक्ट्रिक करंट पाते ही गर्म हो जाती है और इसके साथ ही इसके नीचे के पार्ट जिसे सोल प्लेट कहा जाता है उससे भी इसके साथ लगा दिया जाता है। इससे पहले कि इसमें कुछ छोटे छोटे एलईडी लाइट्स भी फिट कर दिए जाते हैं जो कि पावर इंडिकेटर की तरह काम करती है। इसके बाद अब एक प्लास्टिक कवर को ऊपर से लगा दिया जाता है। प्लास्टिक कवर लग जाने के बाद इसमें वायर को फिट कर दिया जाता है। वायर फिट करने के बाद अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो इसके लिए कार्ड्स में मल्टीमीटर लगाकर चेक किया जाता है इसमें करंट अच्छी तरह से आ रही है या नहीं। इसके बाद बारी आती है क्वालिटी टेस्टिंग की। इस प्रोसेस में वर्कर्स ये देखते हैं कि कहीं सोल प्लेट पर कोई स्क्रैच तो नहीं है। इसके बाद कुछ प्रेस को हैवी टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस में एक रोबोटिक मशीन 1000 बार बटन ऑन ऑफ करती है। वहीं दूसरी तरफ इसके मशीन कार्ड की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए मशीन कार्ड को तकरीबन 25,000 बार आड़ा तिरछा करके चेक किया जाता है। इस टेस्ट से गुजरने के बाद अब बारी आती है अग्नि परीक्षा की। दोस्तों, इसे अग्नि परीक्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स प्रेस को 2 घंटे लगातार ऑन करके छोड़ देते हैं और देखते हैं कि कॉइल की क्वालिटी सही है या फिर नहीं। ऐसे ही हाई वोल्टेज टेस्ट भी किया जाता है ताकि ये प्रेस बरसात के दिनों में होने वाली वोल्टेज इनबैलेंस जैसी दिक्कतों का सामना कर सकता है या नहीं, ये पता लगा सके। दोस्तों, अभी जो प्रोसेस हमने आपको दिखाया उसे देखकर तो आप समझ गए होंगे कि ये एक मैनुअल प्रोसेस था। चलिए अब आपको एडवांस तरीके के बारे में बताते हैं। नंबर 2, रोबेंटा आयरन कंपनी। दोस्तों, रोबेंटा फॉरेन में सबसे ज्यादा सेल होने वाली प्रेस कंपनी है। इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 90% काम रोबोटिक मशीनों द्वारा किया जाता है, यानी कि मजा तो इसमें आने वाला है दोस्तों, है ना? तो यहाँ शुरुआत होती है प्रेस की प्लास्टिक बॉडी तैयार करने की प्रोसेस से। प्लास्टिक बॉडी बनने के बाद ही ये कटर कचाकच प्रेस पर निशान लगाती हुई चली जाती है। इसके बाद प्रेस के वायर को निकाला जाता है। दूसरी तरफ प्रेस की स्टील बॉडी भी तैयार हो जाती है जिसमें एक डिस्पेंसर लेड रैपिड रेजिस्टेंस लिक्विड गिराता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें बॉडी में लगने वाले कॉइल से कोई भी करंट ना आए। इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद अब तुरंत ही इसमें कॉइल को फिट कर दिया जाता है। अब इस कॉइल के साथ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उस थर्मोस्टेट को जोड़ना पड़ेगा जिसके लिए एक हार्ड वायर कोई और रोबोट मुड़कर कॉइल और टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला उस डिवाइस को आपस में जोड़ देता है। दोस्तों, ये जो आप लाल लिक्विड देख रहे हैं ना, ये एक ग्लू लिक्विड है जो लोअर बॉडी और अपर बॉडी को आगे जोड़ने में हेल्प करेगा। दोस्तों, दोनों स्टील बॉडी आपस में अटैच हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको ढकने के लिए कवर करने की, यानी कि कवर लगाने की, जिसे अभी ये रोबोट ग्लू लगाकर यहाँ पर तैयार कर रहा है। दोस्तों, इसी प्रोसेस के साथ कवर बनकर तैयार किए जाते हैं और अब इस कवर को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। इसके आगे वर्कर्स मशीन को प्लास्टिक बॉडी में फिट करती है और साथ ही साथ इसमें वायर कॉर्ड को भी फिट कर दिया जाता है। इसी के साथ आपका प्रेस बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए, अभी तो आपको प्रेशर कुकर फैक्ट्री का सैर कराना बाकी है ना। तो आइए जानते हैं प्रेशर कुकर के बारे में। नंबर 2, प्रेशर कुकर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अधिकांश लोग विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाने में व्यस्त हैं। खाना पकाने में समय बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। ये कम समय में बहुत सारा खाना बना सकता है।
अब लगभग सभी घरों में प्रेशर कुकर है। विभिन्न मांस व्यंजन पकाने में प्रेशर कुकर विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें अपने इंडिया की, तो हमारे इंडिया में प्रेशर कुकर बनाने में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही कंपनियां मौजूद हैं। यहाँ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो क्वालिटी नहीं बल्कि सस्ते के चक्कर में मामूली प्रेशर कुकर उठा लाते हैं और बाद में ऐसे ही लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इंडिया के जाने माने एक प्रेशर कुकर के फैक्ट्री में, जहां हम आपको पार्ट बाय पार्ट प्रेशर कुकर बनाते हुए दिखाएंगे। स्टेप नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग द बॉडी। शुरुआत होती है एल्यूमिनियम के इस राउंड शेप के कटे हुए टुकड़े के कंप्रेशन मशीन में प्रेस करने से, जिसमें ये प्लेट एक पतले से शेप में बदल जाता है। स्टेप नंबर 2, एलोंगेशन। दोस्तों, ये बना प्रेशर कुकर का बेस, लेकिन इसे हीट कंडक्टर बनाने के लिए इसमें अभी इस स्टेनलेस स्टील की फिर से प्रेस मशीन और शीट की हेल्प से परमानेंट जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अभी तो कुकर की बॉडी का बेसिक शेप ही तैयार हुआ है। स्टेप नंबर 3, लीड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आप देखते हैं कि प्रेशर कुकर का ढक्कन कैसे बनता है। मजा तो यही है दोस्तों। यहाँ इसके लिए एक दूसरी डाइंग मशीन में एल्यूमिनियम बॉडी को रखकर डाई को प्रेस करके जब इसे वापस उठाया जाता है तो ढक्कन भी इस तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। बॉडी और ढक्कन तो बन गई दोस्तों, लेकिन खेल अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर कुकर में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। स्टेप नंबर 4, पॉलिशिंग एंड हार्ड एनोडिसिंग। अभी इनकी पॉलिशिंग होना बाकी है, जिसमें बॉडी के बेस में सबसे पहले रफ फिनिश और इसके बाद सभी प्रेशर कुकर को शाइनी फिनिश भी मिलना बाकी है, और इस शाइनी फिनिश को इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में मिरर फिनिश बोला जाता है। दोस्तों, पॉलिशिंग के बाद इन्हें थोड़ा नहलाया भी जाता है ना, ताकि बॉडी पर अगर कुछ लगा हो तो वो अच्छे से वॉशिंग के बाद निकल जाए। अच्छे से धुल धुला जाने के बाद अब इन्हें तुरंत ही सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोया जाता है, ताकि कुकर की बॉडी आयोनाइज्ड हो जाए। आयोनाइजेशन प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद अब कुकर को एसिड से बाहर निकाल दिया जाता है, तो कुकर की बॉडी पूरी तरह से ब्लैक नॉनस्टिक रूप ले लेती है, सिवाय इसके बॉटम पार्ट के। नंबर 5, असेंबली। अब प्रेशर कुकर के ढक्कन में ग्रूमेट रबर फिट कर दिया जाता है, जो कि प्रेशर हैंडल करने का काम करता है। मान लो आप प्रेशर कुकर को गैस पर चढ़ाकर भूल गए, तो ये फटेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही 130 डिग्री सेल्सियस की हीट प्रेशर कुकर के अंदर जाएगी तो ये रबर पिघल जाएगी और प्रेशर कुकर बिना फटे ही यहाँ से जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। अब बारी आती है इस प्रेशर कुकर के हैंडल लगाने की। तो दोस्तों, वर्कर्स द्वारा एक एक करके इन पर कुछ इस तरह से हैंडल लगाया जाता है। स्टेप नंबर 6, टेस्टिंग। दोस्तों, ये सब हो जाने के बाद इन प्रेशर कुकर को अब अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से टेस्ट किया जाता है, जहां इस टेस्ट के जरिए शेयर किया जाता है कि ये प्रेशर कुकर कस्टमर्स के लिए पूरी तरह सेफ है या फिर नहीं। स्टेप नंबर 7, पैकेजिंग। दोस्तों, जब सब कुछ हो गया तो क्या बचा? पैकेजिंग। तो सभी तरह के टेस्ट पास हो जाने के बाद अब बारी आती है इनके पैकेज की, कि जहां इन्हें अच्छे से पैक करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भेज दिया जाता है। प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने का सही तरीका। दोस्तों, खाना बनाते समय अगर आपको प्रेशर कुकर का रबर बैंड ढीला मिले तो ऐसे में आप परेशान नहीं हो। सबसे पहले कुकर को ओवन से निकाल लें, फिर रबर बैंड को उतार लें, एक बाउल में बर्फ का ठंडा पानी डालें और उसमें रबर बैंड को भिगो दें। अगर आप इसे कुछ देर ऐसे ही रखें तो आप देखेंगे कि रबर बैंड सख्त हो गया है और अपने पिछले आकार में वापस आ गया है। प्रेशर कुकर फटने के कारण। पहला कारण, कुकर के फटने का एक मुख्य कारण यह भी है कि बहुत से घरों में कुकर के नोजल और सीटी की सफाई ठीक से नहीं की जाती है। कुकर के सीटी और नोजल की सफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके माध्यम से कुकर के अंदर तेज दबाव होने पर प्रेशर कंट्रोल होता है। नंबर 2, कम पानी वाले या सूखे कुकर में खाना बनाने से कुकर भाप बहुत ज्यादा बनाता है, जो अंदर के प्रेशर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि सीटी वाले नोजल उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और कुकर दबाव में फट जाता है। नंबर 3, जबरदस्ती कुकर खोलने से बचें। नंबर 4, कुकर के रबर रिंग को हर 3 महीने में बदलें। प्रेशर कुकर खरीदते समय इन बातों का ध्यान दें। दोस्तों,
अब आए दिन आप सुनते होंगे कि खाना बनाते समय प्रेशर कुकर ब्लास्ट कर जाता है। अगर आप प्रेशर कुकर खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रेशर कुकर खरीदने के बाद कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहला, दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना बजट बनाएं कि आप कितने का प्रेशर कुकर खरीदना चाहते हैं। नंबर 2, प्रेशर कुकर की वारंटी जितने ज्यादा सालों की होगी वो समझिए उपकरण उतना ही अच्छा होगा। नंबर 3, आप जो भी उपकरण खरीदें उन पर ISI का मार्क होना जरूरी है। नंबर 4, ऐसा मॉडल चुनना महत्वपूर्ण है जिसमें मजबूत बड़े बड़े हैंडल लगे हों। प्रेशर कुकर को आसानी से और सुरक्षित रूप से ले जाया जा सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तरफ से हैंडल होना चाहिए। नंबर 5, सामान्य तौर पर बड़े आकार के प्रेशर कुकर में बाहरी ढक्कन का उपयोग किया जाता है और छोटे आकार के कुकर में भीतरी ढक्कन का उपयोग किया जाता है। और ये माना जाता है कि आंतरिक ढक्कन प्रकार बाहरी ढक्कन की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि वो अतिरिक्त दबाव बनने के लिए तंत्र में लॉक करने के लिए अतिरिक्त काम करता है। नंबर 6, नॉन स्टिक कोटिंग से बचें। नॉन स्टिक प्रेशर कुकर से बचना चाहिए। नॉन स्टिक सतह लंबे समय तक नहीं टिकती हैं और जल्द ही टूट फूट के लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 7, आमतौर पर आपके प्रेशर कुकर में प्रतिस्थापन भागों को वारंटी में शामिल नहीं किया जाता है, इसीलिए ऐसी कंपनी के प्रेशर कुकर लाएं जिनके पास हमेशा स्टॉक में प्रतिस्थापन और सहायक उपकरण हों। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।